children, how are you? I am your friend Renu. Acknowledge series, a unit of Amit Publishing House, Time Travelers, Unit Part 2, Chapter 6, Clothes. Clothes, कपड़े. कपड़े कैसे होते हैं, किससे बनते हैं, हम जानते हैं. Now, children, get ready for do some exercises. Find the names of clothes and things we wear in the word search. Look at the picture given as hints. यहाँ बच्चों आपको दिख रहा है ये कुछ क्लोथ्स हैं, इनके नेम्स इसमें छुपे हुए हैं जो आपको सर्च करने हैं, है ना. तो आपको इसमें से मैं आपको हिंट देती हूँ, जैसे BOOTS, बूट्स. बूट्स का है ये, तो बूट्स है ये, यहाँ है. ऐसे ही आपको यहाँ से फाइंड करना है, सर्च करना है और उन पर उसको यहाँ लिखना है कि व्हाट आर दीज, ये क्या है. इस प्रकार आपको बच्चों ये यहाँ पर अपना ये होमवर्क में करना है काम. ये आपके लिए होमवर्क है. नाउ लेट अस नो अबाउट क्लोथ्स. टाइप ऑफ क्लोथ्स, कितने प्रकार के कपड़े होते हैं. वी वियर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड वाइल्ड, विंड एंड सन. कपड़े हम क्यों पहनते हैं चिल्ड्रन? कपड़े हम पहनते हैं क्योंकि हमें उस गर्मी से, सर्दी से, तेज हवा से और सूरज से, गर्मी से बचने के लिए कपड़े पहनते हैं. वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स डिपेंडिंग ऑन द सीजन एंड द प्लेस वी लिव इन. हम उसी टाइप के कपड़े पहनते हैं जिस सीजन, जो सीजन मौसम चल रहा होता है या जिस जगह पर हम रह रहे होते हैं, वहां जो मौसम चलता है उसी तरह के हम कपड़े पहनते हैं. What are clothes made of? कपड़े कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं? We use different materials like cotton, wool, silk, rubber and jute to make clothes. क्या क्या यूज करते हैं हम डिफरेंट मटेरियल्स हम कपड़े बनाने के लिए? कॉटन, वुल, सिल्क, रबर एंड जूट टू मेक क्लोथ्स. कपड़ों को बनाने के लिए हम इनका यूज करते हैं. कॉटन कैसे बनता है? कॉटन देख रहे हो बच्चों आपको? वी गेट कॉटन फ्रॉम द बर्ड्स ऑफ अ कॉटन प्लांट. हम कॉटन प्लांट के बर्ड से हमें कॉटन मिलता है. द कॉटन इज टर्न इनटू थिन थ्रेड्स. जो कॉटन किस में बदल जाता है? एक पतले धागे में बन जाता है. द थ्रेड्स आर यूज्ड टू मेक कॉटन क्लोथ्स. और ये जो धागे होते हैं ये कपड़े बनाने के काम आते हैं. कॉटन क्लोथ्स कीप अस कूल इन द हॉट समर्स. जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो जब गर्मी होती है तो ये हमें कैसे रखते हैं? कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं, जो कॉटन होते हैं. तो बच्चों आपने जाना कॉटन क्लोथ्स के बारे में. ये से कॉटन, जो कॉटन हमारा जो प्लांट होता है, कॉटन प्लांट, इससे हमें एक धागा मिलता है. इस धागे को हम यूज करते हैं कॉटन क्लोथ बनाने में. ये धागा मिलता है उससे हमें, ये देख रहे हो, ये थ्रेड मिलता है. ये है हमारा कॉटन बर्ड, इससे हमें ये कॉटन थ्रेड मिलता है. नाउ वी गेट वुल फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट्स. शीप और गोट्स के जो ऊपर चढ़ी हुई होती है फ्लीस, उससे हमें क्या मिलता है? वूल मिलती है, ऊन मिलती है. वूल इज यूज्ड टू निट वुलन क्लोथ्स. वूल किस में काम आती है? गर्म कपड़ों को बनाने के लिए काम आती है. देख रहे हो आप यहाँ पर बच्चों, ये वूल है. क्लोथ्स मेड ऑफ वूल कीप अस वार्म इन विंटर्स. सर्दियों में ऊन हमें गर्म रखती है और हमें गर्म कपड़े हमारी हेल्प करते हैं. नाउ वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म. सिल्क वॉर्म एक कीड़ा होता है, सिल्क वॉर्म, उससे हमें सिल्क मिलता है. सम पीपल वियर क्लोथ मेड ऑफ सिल्क इन विंटर. कुछ लोग विंटर्स में सिल्क के ही कपड़े पहनते हैं क्योंकि ये गर्म होता है और ये सिल्क वॉर्म से हमें मिलता है. ये सिल्क वॉर्म है. रबर, वी गेट रबर फ्रॉम द रबर ट्री. हमें रबर ट्री से मिलता है. रबर इज यूज्ड टू मेक रेनकोट्स. वी वियर अ रेनकोट व्हेन इट रेन्स. जब रेन होती है तो हम क्या पहनते हैं? रेनकोट पहनते हैं. और रेनकोट किससे बनता है? रबर से बनता है. और रबर कहाँ से मिलता है हमें? रबर ट्री से मिलता है. नाउ जूट, वी गेट जूट फ्रॉम द जूट प्लांट. हम ये जो जूट मिलता है हमें जूट प्लांट से मिलता है. जूट इज यूज्ड टू मेक क्लोथ्स, रोप्स एंड मैट्स. जूट किसके काम आता है चिल्ड्रन? जूट आता है कपड़े बनाने के,
रस्सी बनाने के और मैट्स बनाने के, चटाई बनाने के, और बैग भी बनते हैं इसके जूट के, उसे बनाने के भी काम आता है। क्लोथ्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कपड़े जो हमें प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट and fibers that we get from cotton flowers are cleaned and made into long thin threads. The cotton threads are then woven into cotton clothes. ये क्या है, हमें कॉटन कहाँ से मिलती है, कॉटन प्लांट से मिलता है, और जो कॉटन का फाइबर है वो कहाँ से मिलता है हमें, कॉटन फ्लावर्स आर क्लीन, कॉटन के जो फ्लावर्स होते हैं उनको क्लीन किया जाता है और उनको मेड इनटू लॉन्ग थिन थ्रेड्स, उनको लंबे धागे में उनको बनाया जाता है। और ये कॉटन के जो धागे होते हैं ये कॉटन कपड़े बनाने में काम आते हैं। वी ऑल्सो गेट रबर फ्रॉम प्लांट्स, हमें प्लांट से रबर भी मिलता है। ये किसके काम आता है, रेनकोट और गम बूट्स बनाने के काम आता है। क्या, रबर किसके काम आता है, रेनकोट्स और गम बूट्स बनाने के काम आता है। वी गेट वुल, फर, लेदर एंड सिल्क फ्रॉम एनिमल्स, हमें ऊन कहाँ से मिलती है कि जो शीप और हमने बताया था गोट, उससे हमें, और लेदर एंड सिल्क फ्रॉम एनिमल्स, हमें वूल मिलती है, फर, लेदर एंड सिल्क फ्रॉम एनिमल्स से मिलती है। वी गेट वूल फ्रॉम फ्लीस ऑफ शीप, हमें भेड़ों की खालों से हमें क्या मिलता है, ये ऊन मिलती है। द वूली हेयर ऑन द बॉडीज ऑफ शीप, जो भेड़ के ऊपर जो वूल आप देखते हो ना चिल्ड्रन, देखा आपने कि वूल के ऊपर, शीप के ऊपर एक वूली, एक ऊनी सी एक लेयर चढ़ी हुई होती है, वही तो है। रैबिट्स एंड कैमल्स आर शेव्ड एंड कलेक्टेड एट फॉर्म्स, जो रैबिट है और कैमल्स, उनको उनकी जो ऊपर की जो स्किन है उसको शेव किया जाता है और उनको फार्म में कलेक्ट किया जाता है। दीज आर देन स्पन इनटू यार्न्स, इनको फिर धागे बनाए जाते हैं इनके, ऑफ वूल, ऊन के धागे बनाए जाते हैं। वूल इज यूज्ड टू मेक वूलन क्लोथ्स, वो ऊन के कपड़े बनाने के काम आती है, जो कि हमें शीप से और किससे मिलती है, रैबिट और कैमल्स की जो उनके जो फ्लीस होते हैं, फ्लीस ऑफ शीप के जो भेड़ों के जो खाले होती है उनसे हम ये वूलन वो बनाते हैं। वी गेट सिल्क फ्रॉम इंसेक्ट्स लाइक सिल्क वॉर्म, एक कीड़ा होता है सिल्क वॉर्म जिससे कि हमें सिल्क मिलती है। वी गेट सिल्क थ्रेड फ्रॉम कोकोन्स ऑफ सिल्क वॉर्म्स, हमें इस सिल्क वॉर्म से, इस सिल्क कीड़े से हमें क्या मिलती है, कोकोन मिलती है, उसका धागा मिलता है जिससे कि हम सिल्क बनाते हैं। नाउ हाउ डू वी कीप अवर क्लोथ्स क्लीन, हम अपने कपड़े साफ कैसे रखते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट टू कीप अवर क्लोथ्स क्लीन, बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन कि अपने क्लोथ्स को हमें क्लीन कैसे रखना है। क्लीन क्लोथ्स डू नॉट कैरी जर्म्स एंड मेक अस लुक स्मार्ट, जो हमारे जो क्लीन क्लोथ्स होते हैं वो हमें स्मार्ट बनाते हैं और हमारे ये क्या करते हैं, हमारे जो जर्म्स हैं उनको नहीं लेकर जाते। जो साफ होते हैं तो हमारे जर्म्स कहाँ हमारे पास रह जाएंगे, कीटाणु तो हमारे रहेंगे नहीं, साफ कपड़ों में कीटाणु नहीं होते हैं ना, गंदे कपड़े में ही कीटाणु होते हैं, तो ये हमें स्मार्ट बनाते हैं। वी कैन वॉश क्लोथ्स एट होम यूजिंग आवर हैंड्स, हमें अपने कपड़ों को धोने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करना चाहिए, हाथ से कपड़े धोने चाहिए। धो सकते हैं हम आ बकेट एंड वॉशिंग पाउडर, एक बाल्टी में वॉशिंग पाउडर डालकर अपने हाथों से मसलकर इनको कपड़ों को हमें धोना चाहिए, धो सकते हैं। वी मे ऑल्सो यूज अ वॉशिंग मशीन, और हम एक वॉशिंग मशीन भी यूज कर सकते हैं अपने कपड़े धोने के लिए। मैनी नेबरहुड्स हैव अ वॉशरमैन और वॉशर वुमेन और अ लॉन्ड्री सर्विस, कुछ जगह पर क्या होता है, धोबी होते हैं या कि धोबी होती है या कि ड्राई क्लीनिंग वाली लॉन्ड्री वाली शॉप्स होती है जहां वो लोग अपने कपड़े धुलाते हैं। दे वॉश अवर क्लोथ्स, दे इवन आयरन देम, वो हमारे कपड़े धोते हैं और इवन हमारे कपड़े प्रेस भी करते हैं। वी कैन गेट आवर स्पेशल क्लोथ्स ड्राई क्लीन, हमारे जो स्पेशल कपड़े होते हैं चिल्ड्रन वो हमें ड्राई क्लीन कराने चाहिए। ड्राई क्लीनर्स यूज केमिकल्स टू क्लीन आवर क्लोथ्स, दे डू नॉट यूज वाटर, ड्राई क्लीनर जो होते हैं वो पानी नहीं यूज करते हैं, वो केमिकल यूज करते हैं हमारे कपड़ों को साफ करने के लिए। नाउ यूनिफॉर्म्स, वी लर्न अबाउट यूनिफॉर्म। हियर इज पवन,
ये पवन है, दिख रहा है आपको, he is dressed up in his school uniform. उसने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी है. Describe the color and size of the school uniform you wear. आप बताइए, आप अपने स्कूल की यूनिफॉर्म किस कलर की पहनते हो, क्या साइज है आपके स्कूल यूनिफॉर्म का, तो यू हैव टू डिस्क्राइब. नाउ सम पीपल डू स्पेशल जॉब्स. कुछ लोग स्पेशल जॉब करते हैं चिल्ड्रन. These people wear uniforms. ये लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं. कौन होते हैं ये लोग? That suit their jobs. जो उनके जॉब को सूट करती है. You can recognize them by looking at their uniforms. जब हम उनको उनके यूनिफॉर्म में देखते हैं तब उन्हें पहचानते हैं हम कि अरे ये तो ये है. जैसे वो who is he? He is a doctor. He wears an apron and he wearing a stethoscope also. So he is a doctor. And he is pilot. He is wearing a pilot uniform. We recognize him by his uniform. Soldier. He is a soldier. He is wearing a soldier uniform. Nurse. He is wearing a nurse uniform. She is wearing a nurse uniform. And she is a nurse. So we recognize by their uniforms. Revision. हमने क्या जाना कपड़ों के बारे में? We wear clothes to cover our body. Clothes protects us from heat, rain and cold. And we wear different types of clothes in different seasons. Different season में हम different type के कपड़े पहनते हैं. Children, now this is time for multiple choice questions. Get ready. Choose the correct option. What is the correct answer? We wear dash to cover our body. We wear clothes or napkins or leaves or none of these. We wear clothes to cover our body. Next, cotton clothes keep us wet, cool, warm, none of these. Cotton clothes keeps us cool. So, B option is right. Wool is the hair of camel, sheep, dog, none of these. Wool is the hair of sheep. B option is right. We use dash when we go out in rain. We use shoes or jacket or raincoat or none of these. We use raincoat. Raincoat when we go out in rain. C option is right. Wool of hair of sheep. Cotton will keep us cool. Children, now the turn. Understanding based questions. Fill in the blanks with appropriate words. Now you fill the appropriate words in the blank. We wear dash to cover our body. We wear clothes. We wear clothes to cover our body. Clothes. Woolen clothes keep us warm. We get silk from silkworm. We also wear dash in school. We also wear uniform in school. So children, now this time of true and false, we have to write T for true statement and F for false statement. We wear woolen clothes in summer. No, false. False. Rubber protects us from heat. False. We get silk from sheep. We get silk from sheep. False. People wear uniforms that suit their jobs. True. Now this is the time for answering the questions. Why do we need clothes? We need clothes to protect our body from heat, cold and rain. Which clothes do we wear in summer season? We wear cotton clothes in summer season because the cotton clothes keep us cool in summer season. From where do we get wool? We get wool from the fleece of sheep. Yeah, we get fleece of sheep. We get wool.
नेम टू नेचुरल फाइबर्स, नेम टू नेचुरल, कॉटन प्लांट and rubber plant. Other extra, but only we only mention here only two natural fibers, so we have mentioned here children. Now children, हमने जाना क्लोथ्स के बारे में कि कपड़े कहाँ से बनते हैं, कॉटन कपड़ा कैसे बनता है, वुलन कपड़ा कैसे बनता है जाना आपने, और आप रेनी सीजन में क्या पहनते हैं, रेनकोट पहनते हैं, रेनकोट कैसे बनता है, रबड़ से बनता है, रबड़ कहाँ से आता है, रबड़ प्लांट से आता है। तो आपने बच्चों जाना कि हमें अपनी बॉडी को बचाने के लिए, बॉडी को सेव करने के लिए हम क्लोथ्स पहनते हैं, हीट कोल्ड और रेन से बचाने के लिए हम क्लोथ्स पहनते हैं जो हमें हमारी को प्रोटेक्ट करती हैं इस सीजन में, कि जो गर्मी है तो गर्मी से बचाते हैं, सर्दी है तो सर्दी से बचाते हैं। नाउ चिल्ड्रन, अब नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय, टेक केयर।